नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, लगभग 383 दिनों के बाद, लगभग ये मान लीजिए 13वां महीना चल रहा था, किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है। किसान सभी बॉर्डर खाली करके, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, सभी बॉर्डर खाली करके अपने घर जा चुके हैं। कल गाजीपुर बॉर्डर खाली हुआ। राकेश टिकैत साहब हमारे किसान नेता, उनकी रवानगी कल हुई और गाजीपुर बॉर्डर आज से आम जनमानस के लिए चालू कर दिया गया है। कई मायनों में किसान आंदोलन बहुत सारे सवाल छोड़ के गया। क्या लोकतंत्र जिंदा है? क्या संविधान में अभी भी उतनी ताकत है? और किसानों ने अपनी एकता को भी दर्शाया कि किसान देश का अगर अन्नदाता है, अगर किसान किसी पार्टी को सत्ता में ला सकता है तो पार्टी की नींव भी हिला सकता है। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उपलब्धियां रहीं। खैर, सुखद अंत रहा किसान आंदोलन का और कई मायनों में किसान आंदोलन ने लोकतंत्र को जीवित किया, संविधान को जीवित किया, आंदोलनों को जीवित किया और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सत्ता का विरोध करना। जहां एक तरफ से विपक्ष की आवाज कमजोर होती नजर आ रही थी। किसान आंदोलन से पहले कई और आंदोलन हुए, लेकिन सभी आंदोलन बेनतीजा रहे। तो आंदोलनों की आवाज दबती जा रही थी। सत्ता का प्रतिरोध जो लोग कर रहे थे, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं कुचल दिया जा रहा था। तो कई मायनों में ये आंदोलनों को जिंदा करेगा। किसान आंदोलन ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो लोग आवाज उठाते थे, उनकी ताकत को बढ़ाया है, लोगों के अंदर हौसला जगा है। अब तमाम मुद्दे हैं जिन पे चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। आज से बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। लगभग आज और कल लगभग 6 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पे रहेंगे। निजीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बैंकें निजी हाथों में जाने की तरफ हैं। सरकार कई और उपक्रमों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। तो एक निजीकरण भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पे आने वाले दिनों में हो सकता है आंदोलन हो, हड़तालें हो, सत्ता के गलियारों में हलचलें हों। इसके अलावा रोजगार, जो बेरोजगारी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, या एसएससी जीडी की परीक्षा का मामला हो, या फिर रेलवे की परीक्षा का मामला हो, तो इस तरह से हजारों लाखों ऐसी भर्तियां हैं जो पिछले 3 साल में, 4 साल में सरकार नहीं भर पाई है। सरकार भरने में असफल साबित हुई है। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे अजय मिश्रा टैनी के ऊपर। यूपी एसआईटी की रिपोर्ट ने अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ पर्याप्त सबूत बताए। यूपी एसआईटी की टीम की मानी जाए तो अजय मिश्रा टैनी और उनके पुत्र, जो लखीमपुर खीरी में दुर्घटना हुई थी, जो किसानों के साथ नरसंहार की घटना हुई थी, तो उसमें दोषी साबित हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या इतनी जद्दोजहद के बाद अब अजय मिश्रा टैनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए? सवाल कई हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनका पुराना इतिहास देखा जाए, तो ये ऐसा पहला केस नहीं है। इससे पहले भी तमाम केस आए हैं, चाहे वो चिन्मयानंद का केस हो, कुलदीप सेंगर का केस हो, साध्वी प्रज्ञा का केस हो। तमाम ऐसे नेता, विधायक, मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर इस तरह के जघन्य अपराध लगते रहे, और भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह, सभी जगह अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को बचाती हुई नजर आई है, सत्ता का दुरुपयोग करती हुई नजर आई है। शासन सत्ता, नियम, कानून, इन सब की अवहेलना करती हुई नजर आई है। तो विपक्ष चारों तरफ से गोलबंदी कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां कल से
घेरेबंदी कर रही हैं। आज विधानसभा का घेराव किया गया, संसद में भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संसद के बाहर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी तमाम नेताओं ने विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव किया। तो अब अजय मिश्रा टेनी के साथ क्या होने वाला है, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देंगे, अमित शाह का क्या स्टेप रहेगा, ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को रहेगी। साथ ही दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा के साथ लगभग 5 राज्यों में आगामी 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद ये है दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी माहौल में ये सारे मुद्दे, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे गर्मा गर्मी में रहेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से अपने आप को बचा पाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी, अगर हम खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बताया था कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, महिला सुरक्षा देंगे, तो इन तमाम मुद्दों में, इन तमाम वायदों में, जो चुनावी वायदे हैं, इसमें कहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को जायज ठहरा पा रहे हैं, कहाँ तक वो अपनी भूमिका को निभा पा रहे हैं, तो ये तो आने वाले समय में जनता बता ही देगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि विपक्ष की भूमिका क्या रहती है। क्या विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा, अपनी चुनावी रैली में इन मुद्दों को मजबूती से रखेगा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनके साथ तमाम अन्य छोटे दल हैं, तो कौन निर्णायक भूमिका में रहेगा आने वाले समय में। समय अब ज्यादा नहीं बचा है, अगले 1 से 2 महीने में सत्ता परिवर्तन होगा या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से वापस सत्ता में काबिज होगी। तो तमाम सारी चीजें हैं जिन पे मंथन होना बाकी है, जिनका निष्कर्ष निकलना बाकी है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से विफल रही है। किसान आंदोलन का गहरा खासा प्रभाव रहेगा, खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जिसमें लगभग 144-45 सीटें आती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 117 सीटें मिली थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या यहाँ अपनी सीटें बचा पाएगी। साथियों, मैं अभी मुजफ्फरनगर, बड़ौत, मेरठ, इन तमाम क्षेत्रों में घूमने गया था। शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में गया था, पिछले साल भी जाता रहा। तो पिछले साल या उससे पहले 2014 से लेके जब तक ये किसान आंदोलन नहीं शुरू हुआ था, तब तक अगर मैं कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी शादी समारोह में या किसी भी कार्यक्रम में जाता था, तो वहाँ अगर 10 आदमी मौजूद हैं, 10 आदमियों से मेरी चर्चा हो रही है, तो 10 में से 7 या 8 लोग भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी के गुणगान करते हुए नजर आते थे। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासी हवा है, इसमें नाटकीय परिवर्तन आया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार मैं लगभग 10-12 शादी फंक्शन अटेंड कर चुका हूं और लगभग हर जगह मेरा यही सवाल रहता है कि क्या इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को आप कहां ठहराते हैं, कहां पाते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस बार वही 10 में से तकरीबन 7 आदमी भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए नजर आ रहा है। वही प्रधानमंत्री जिनको 1 वर्ष से पहले ये लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, मोदी युग परिवर्तक हैं, मोदी इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे, और अब वही लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी तो बड़े बड़े व्यापारियों के दलाल हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के दलाल हैं। मोदी ने देश का सत्यानाश कर दिया, मोदी ने किसानों का सत्यानाश कर दिया, मोदी ने
युवाओं का सत्यानाश कर दिया, मोदी ने मजदूरों का सत्यानाश कर दिया। तो पिछले 1 साल में ये बहुत बड़ा बदलाव जो मैं देख पा रहा हूं, तो क्या ये बदलाव उत्तर प्रदेश के चुनाव तक बरकरार रहेगा या फिर जनता फिर से जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वोट देगी? क्या योगी, मोदी समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो चुनावी वादे रहेंगे, चुनावी रैलियां रहेंगी, तो क्या जनता उसमें आवेश में बह जाएगी या फिर जनता ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वोट देगी? क्योंकि मैं ये समझता हूँ काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। यहाँ के जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार मौका दिया है। 2014 में मौका दिया, 17 में मौका दिया और 19 में मौका दिया। और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं किया है, उनको छला है, उनके भरोसे को तोड़ा है और जो इनके वायदे थे वो कहीं ना कहीं जुमले साबित होते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ढकोसले साबित होते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें झूठ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर सत्ता का लालच दिख रहा है। ये लोग, जहां तक मैं समझ पाया हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सत्ता को तरजीह देते हैं। तो ये सब चीजें आने वाले समय में भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। चुनावी माहौल आ रहा है तो जल्द ही आपके साथ मिलेंगे कुछ नए मुद्दे लेकर, चुनाव से संबंधित कुछ चर्चा लेकर। अगर आप लोगों को भी अपने किसी मुद्दे पे चर्चा करवानी है तो अपना मुद्दा मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगीं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।